तो आज हम करने जा रहे हैं हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या है, इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था दैट वाज पैराबोला। इसके अंदर एक फिक्स्ड लाइन बनी है, ठीक है, और इसके अलोंग एक इस टाइप की फिगर थी, ठीक है। मतलब मान लो कि ये x की वैल्यू a है, तो ये पैराबोला का क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये है एक पैराबोला, ठीक है। इसमें इसेंट्रिसिटी ई जो होता था वो होता था इक्वल टू 1, ठीक है। अब पैराबोला कुछ हाइपरबोला मतलब बोला बोला लगा हुआ है, तो कुछ एक टाइप का ही साउंड कर रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में होता क्या है, एक हाइपरबोला इस तरीके से एक्स वाई का ग्राफ है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड लाइन यहाँ पे है, ठीक है। इस फिक्स लाइन का वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू a/e, ठीक है। और इसके अलोंग इस टाइप की ये एक फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड पे भी एक लाइन जा रही है, ठीक है। जैसे a/e है तो ये होगा -a/e, और इधर इसके अलोंग सेम फिगर ये इस तरीके से ड्रॉ की गई है। तो हाइपरबोला में ये क्या है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये भी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर दो वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कौन सा पॉइंट है, जो ये और ये है। तो इसको मान लो ये V है, तो ये वर्टिस है a,0, ठीक है। ये वर्टिस है V डैश, दैट मीन्स -a,0। अब इसके अंदर दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक फोकस यहाँ पे है, दिस इज F, और इसकी वैल्यू होती है a,e,0, ठीक है। सेकेंड फोकस यहाँ पे आएगा, दैट इज F डैश -a,e,0। तो ये तो हो गए फोकस। अब इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा एक पॉइंट जैसे PXY, ठीक है। ये फोकस और इस फोकस दोनों का एक मिड पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर। तो दिस इज C, सेंटर की वैल्यू कितनी है, 0,0, तो ये है एक सेंटर। अब हमारे पास यहाँ पे एक E वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी होता क्या है, एक रेशो होता है, ठीक है। किस चीज़ का, पॉइंट P टू फोकस एंड पॉइंट P टू डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, इन दोनों का रेशो जो है वो E होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, P को F से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने P को इस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स के एक D पॉइंट पे इससे ज्वाइन कर दिया। अब क्या है, PF एक डिस्टेंस है और PD भी एक डिस्टेंस है, तो PF अपॉन PD, इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो इधर से इधर तक A डिस्टेंस है और इधर से इधर भी A डिस्टेंस है। तो टोटल अगर मैं देखूं B से लेकर V डैश तक, ये क्या है, A प्लस A, मतलब कि ये है 2A डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि VV डैश इज इक्वल टू क्या है, 2A डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो 2A डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब VV डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या, VV डैश किसके इक्वल है, 2A लेंथ के इक्वल। अब ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वो लाइन जो कि फोकस में से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। और वो किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन के। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस के अंदर से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी तरीके से जैसे ये ट्रांसवर्स है, इसका उल्टा मतलब कि परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे ये 2A डिस्टेंस ट्रांसवर्स एक्सिस है, ऐसे ही इसके अलोंग जो है
टू वे डिस्टेंस इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस भी हाइपरबोला में एग्जिस्ट करती है। अब हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी ए और बी के अंदर कुछ आ सकती है। मतलब कि अगर मैं ई की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये सारा ए के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी किस तरीके से लिखेंगे, अंडर द रूट पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे मोस्टली डिपेंडेंट है तो हम इसेंट्रिसिटी को इस तरीके से याद करेंगे कि इसेंट्रिसिटी के नीचे आएगा ए स्क्वायर और ऊपर आएगा ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम। तो इस तरीके से इसेंट्रिसिटी निकाली जा सकती है और इससे भी हम इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एक टर्म दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है, मान लो कि ये एफ डैश है, फोकस है, इसमें से एक लेंथ मैंने पास कर दी। ठीक है, अब क्या है, ये एल है, ये एल डैश है। ठीक है, तो इनका जो एल, एफ डैश और एल है, इतनी जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी एक लेंथ होगी, ठीक है, जिसमें जो फोकस में से पास होती होगी, तो उसका भी डिस्टेंस सेम होगा लेटस रेक्टम के सम के बराबर। तो लेटस रेक्टम का सम होता है हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे मोस्टली हम ए पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ याद रखना है कि ज़्यादातर नीचे जो है वो ए की टर्म्स ही आएंगी। अब हम देखते हैं कि हाइपरबोला की मेन इक्वेशन होती क्या है। तो हाइपरबोला की मेन इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें याद रखना है कि जब एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग हाइपरबोला बना होगा तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला जहाँ फोकस दिया है 2,1 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2 और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जैसा कि स्टडी हमने करा था, मान लो ये आपके पास एक हाइपरबोला है, आपके पास दिया हुआ है एक पॉइंट P XY, ठीक है, ये है फोकस और ये है डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट D। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टडी किया था अभी कि हाइपरबोला के अंदर, हाइपरबोला में पॉइंट P टू फोकस, पॉइंट P टू डायरेक्ट्रिक्स की एक रेशो होती है जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन इस बेसिस पे ये सॉल्व होना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस का पॉइंट है हमारे पास 2,1, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2 और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू, मतलब इसकी जो है इक्वेशन दी हुई है दैट इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज इक्वल टू E। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, P टू F अपॉन P टू D इज इक्वल टू E। अब क्या है, पॉइंट P टू F निकालना है हमने। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख दूंगी, PF इज इक्वल टू E इंटू PD। तो इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन लिख ली। अब क्या है, पॉइंट P टू फोकस का डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट P है XY और फोकस है 2,1। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, अंडर द रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है इसेंट्रिसिटी जो कि मुझे दिया हुआ है 2। तो E की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी
2। अब है पॉइंट P टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन पुट की हुई है, तो मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे क्या है 3x + y - 2 अपॉन अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये आ गया 4। अब हमारे पास है ये, इसके अंदर क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + y - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आया, 3 स्क्वायर मतलब 9 + 1 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा सिंपल 10। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये कट के आ जाएगा 5। अब क्या होगा, 5 इधर आ जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये खोलेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इधर से हम इसे खोलेंगे तो ये है 2 और अंदर इसका होल स्क्वायर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4। साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो 3xy × 2 मतलब हो गया 6xy। इन दोनों को करेंगे तो ये है -2y × 2 मतलब -4y। साथ में है 3 और ये, तो ये बन जाएगा -6x × 2 मतलब 12x। अब इसे अंदर खोल के सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अब इसे 2 को अंदर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। अब सारी टर्म्स को हम इधर लेके जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5x² है और यहाँ 18, तो ये क्या हो जाएगा 5x² माइनस 18x का स्क्वायर। अब है यहाँ पे 5y का स्क्वायर और ये है 2y का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 5y² माइनस 2y का स्क्वायर। अब 20x की टर्म तो यहाँ पे लिख देते हैं -20x और यहाँ से आ गया प्लस में आ जाएगा +24x। अब देखते हैं y की टर्म, तो ये क्या है -10y और यहाँ पे है -8 तो +8y यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो टर्म्स है 20 + 5 25, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 25 और यहाँ से हमारे पास क्या है 8, तो 25 यहाँ क्या आ गया -8। अब जो है एक्स्ट्रा टर्म क्या है 12xy की, तो यहाँ पे वो भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये आ गया -12xy। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा -13x का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 3y का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4x, यहाँ से -2y, इधर -12xy और यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गई मेरे पास हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इस तरीके से मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन निकाली फ्रॉम फोकस, इसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट। तो दिस इज द हाइपरबोला इक्वेशन। अब हम हाइपरबोला की एक अलग डेफिनेशन को समझते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा देख के समझती हूँ। मान लो ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब एक फोकस है मेरा F और एक फोकस होता है F का डैश, ठीक। इसकी जो इसके साथ डिस्टेंस है और इसकी जो इसके साथ डिस्टेंस है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वन डिस्टेंस इज PF डैश और दूसरा डिस्टेंस हो गया PF। अब हम देख सकते हैं कि लेंथ किसकी बड़ी है, PF डैश की। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि PF डैश
माइनस पी एफ इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ। ठीक है, अब ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ की बात करें तो क्या होता है, जो दोनों वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ। अब मुझे पता है कि एक वर्टिस है मेरे पास B जो कि है A,0, दूसरा वर्टिस है हमारे पास B डैश और इसका लेंथ क्या है -A,0। इसका मतलब सेंटर से यहाँ तक एक डिस्टेंस है A और यहाँ से भी ये डिस्टेंस है A। अब क्या देख रहे हैं कि V और V डैश कितना बनेगा A प्लस A, तो V डैश क्या हो जाएगा 2A लेंथ। तो वो हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या बताती है कि डिफरेंस ऑफ पॉइंट टू बोथ फोकस इज इक्वल टू V डैश। ठीक है, तो इसका मतलब P F डैश माइनस P ऑफ F इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ, मतलब कि ये आ जाएगा P F डैश माइनस ऑफ P F इज इक्वल टू 2A। तो हाइपरबोला की ये सेकेंड टाइप ऑफ डेफिनेशन है। इससे है सेकेंड क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जहाँ पे फोकस है 4,2 और दूसरा है 6,2 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले मैं फिगर देखूंगी, यहाँ पे एक फोकस है F जिसका पॉइंट है 4,2 और एक फोकस बना दिया इधर F डैश जो कि है 6,2 और इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू दे रखी है 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि F और F डैश का जो मिड पॉइंट है वो है सेंटर। ठीक है, तो जब मेरे पास अगर सेंटर निकालना है तो मैं इधर से मिड पॉइंट निकाल के ये निकाल सकती हूँ। तो सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर इज इक्वल टू, ये x का है 6 और ये है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x के लिए 6 + 4/2। ठीक है, और y एक्सिस के लिए निकालते हैं तो क्या है 2 + 2/2। तो सेंटर पॉइंट्स मुझे क्या मिल जाएंगे 10/2 मतलब 5 और ये आ गया 4/2 इज 2। तो सेंटर इन दोनों पॉइंट से मैंने निकाला, क्या हो गया 5,2। ठीक है, अब मैंने जैसे सेंटर पॉइंट निकाल लिया, जैसे कि मुझे पता है कि ये डिस्टेंस क्या होता है AE, 0 और ये होता है -AE, 0। इसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस है AE और यहाँ तक का डिस्टेंस है AE, तो दोनों को ऐड कर ले तो F डैश क्या आ जाएगा 2AE। इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी। तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं F डैश के बीच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 4, यहाँ पे लिख देते हैं 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और F डैश यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 4 इज 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया √4 जो कि है 2 के इक्वल। तो F डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब क्या मैंने देखा कि F डैश जो है वो 2AE के इक्वल है, तो मैं लिखूंगी F डैश इज इक्वल टू 2A और E की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और F डैश हमने क्या निकाला था 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 इज इक्वल टू 2A × 2। इस 2 से ये कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई हाफ। अब क्या है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू √A² + B² A का स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, A की वैल्यू क्या आई 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस b का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये नीचे वाली टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या है, आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 1/4, तो b स्क्वायर आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 तो ये आ गया 3/4। अब b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4, तो b स्क्वायर आ गया ये, और a स्क्वायर है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो अब हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं। तो हाइपर इक्वेशन में क्या होता है, x माइनस सेंटर पॉइंट क्या है 5, तो ये क्या आ गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर मतलब 1/4, तो यहाँ पे आ गया 1/4 माइनस y माइनस क्या होगा, ये सेंटर का b पॉइंट, तो ये लिख दिया y माइनस 2 का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर क्या है ये, तो ये लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि 4 इसे खोल लेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 4, और इसे खोल लेंगे तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 1। इसके नीचे रह गया 3 और इसके नीचे रह गया 1। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 3, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 12। अब जैसा कि हमें पता है ये 3 उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास और बाकी चीज़ें खुल जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो यहाँ से आप फाइनल इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं, ये आ जाएगी 12x का स्क्वायर और y की टर्म माइनस 4y का स्क्वायर, फिर माइनस 120x, फिर 16y प्लस 16y। अब क्या है माइनस 16 और माइनस 3 माइनस ऑफ 19 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा प्लस 281 इक्वल टू 0। तो दिस इज द हाइपरबोला इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने हाइपरबोला इक्वेशन निकाल ली।